Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन में सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है, अब ऐसा सर्जन नहीं कि मतलब एक सर्जन होता है डॉक्टर, समझे? तो जो होता है जनरल फिजिशियन उसको कहते हैं। जनरल फिजिशियन मतलब आपका पेट में दर्द है तो पेट वाला भी देखेगा, ठीक है? अब बोलेगा आंख में दिक्कत है तो आंख वाला भी देखेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग जनरल सर्जन, मतलब सब चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ठीक है? अब उसमें कहता है कि उत्सर्जन अंग हमारे बॉडी में कौन कौन सा है? जैसे किडनी है। उत्सर्जन करना मतलब क्या है? बाहर निकालना। तो किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद बाहर छोड़ देता है। उसी तरह से ये हमारा स्किन क्या है? उत्सर्जन है, क्योंकि इसके थ्रू पसीना निकलता है कि नहीं? देखिए इसमें रुई है ना, तो इसके थ्रू पसीना निकलता है, तो इसको भी हम लोग, स्किन भी क्या है? आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। कैसा है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, ठीक है? अब पूछेगा आपसे कि उत्सर्जन होता क्या है, तो देखिए जीवों के द्वारा अपचयी क्रिया के होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मानव के शरीर से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्सर्जन कहते हैं। अमित क्या उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ इसको कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। तो उपापचयी क्रिया द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अब इसमें पूछेगा कि एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में क्या देंगे? एग्जाम्पल में क्या देंगे? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं किडनी। क्या लिख सकते हैं? किडनी, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? किडनी। उसी तरह से आपका स्किन हो गया, मतलब चमड़ा हो गया। उसी तरह से लीवर हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिगरा, ETC। ये सारा क्या है? उत्सर्जन अंग है। और पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है 10th में, ऑब्जेक्टिव पूछा है। इवन ऑब्जेक्टिव नहीं, किसी भी कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो कौन है? लीवर। कौन है? लीवर। समझे कि नहीं? ये होता उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा अंग। अब देखिए इसमें उत्सर्जन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे समझिए ये बैलेंस बना के रखता। उत्सर्जन करने का मतलब आप बैलेंस बना के रखता। इसका मतलब समझिए, अगर हम लोग के बॉडी में पानी का कमी है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी की जो कमी होती है वो क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। उसी तरह से किसी के शरीर में अगर खून की कमी है तो उसको क्या दिया जाता है? ब्लड दिया जाता है, या क्या किया जाता है? उसका दवाई दिया जाता है, जिससे क्या हो? उसके शरीर में ब्लड क्या हो? बने, है ना? तो उन सब को दवाई देने के बाद उसके शरीर में जो होता है, मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट का कमी है तो उसको क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। और उत्सर्जन के थ्रू जो होता है बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है? स्किन के थ्रू ही हो गया। और खाने के बाद रात में खाते हैं, दिन सफा कर देते हैं, तो वो भी क्या हुआ? बेस्ट प्रोडक्ट हुआ, है ना? बात समझे? अब देखिए उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन सा है? उत्सर्जित पदार्थ लिखिए, उत्सर्जित पदार्थ लिखे पूरा।
एग्जाम्पल देखिए, चलिए क्या बोलता है उत्सर्जित पदार्थ। अब देखिए क्या बोलता है, इसमें हम लोग उत्सर्जित पदार्थ उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी से निकलता है। जैसे समझिए, सब मनुष्य के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट उत्सर्जित पदार्थ कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मनुष्य के शरीर मतलब जीवों के शरीर में, मनुष्य ही नहीं, जीवों के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित पदार्थ क्या है? CO2 है। क्या है? CO2 है, जिसे जीव श्वसन हो, ग्रसनी हो, इत्यादि से बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। बात समझे? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? CO2 है, जिसे जीव क्या करता है? श्वसन हो जाए, ग्रसनी है और भी है, उसके थ्रू क्या करता है? वो बाहर निकालता है। बात समझे? उसके बाद और भी है, मतलब उत्सर्जित पदार्थ में जैसे देखिए ये जीव वो टॉयलेट करता है, पेशाब उसाब करता है, तो उसमें क्या निकलता है? NH4 अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है? तो अमोनिया निकलता है। कौन सा चीज निकलता है? अमोनिया। क्या निकलता है आपका? अमोनिया निकलता है। उसके बाद आपका यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। कहता है डॉक्टर साहब यूरिन टेस्ट करवाओ। कैसे टेस्ट करवाएगा जब तक निकालेगा नहीं, ठीक ना? यूरिन टेस्ट करवाता है, यूरिक। उसके बाद यूरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? यूरिक अम्ल निकलता है, अम्ल। ये सब शरीर से मतलब जीव के शरीर से ये सब निकलता है। तो ये सब क्या है? आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? सॉरी, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, वेस्ट मटेरियल है। क्या है? ये सब वेस्ट मटेरियल है। समझे बात को? चलिए लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में, सॉरी जीव के शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? क्या पूछेगा? मनुष्य के शरीर में सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है। बात समझे? दिक्कत नहीं ना? अब एक बात और भी पूछता है, बोलता है किसके रिस्पेक्ट में ये सबसे जटिल होता है? जटिल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो यूरिया के कंपैरिजन में, मतलब यूरिया के तुलना में अमोनिया बहुत ही क्या होता है? जटिल होता है, विषैला होता है। कैसा होता है? जटिल होता है और विषैला होता है। बात समझे? उसी तरह से आपसे पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में क्या बोलता है? मनुष्य के शरीर से मतलब कि यूरिया के रूप में किस तत्व का निष्कासन होता है? मतलब कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है? क्या होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला हम बताया था आप लोग को, NH2CO और NH2, ये यूरिया है। इसका एटॉमिक मास होता है 7। समझे? ये यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला ये है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है टेंथ में कि यूरिया का फॉर्मूला बताइए। ये अमोनिया का फॉर्मूला बताइए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है। यूरिक अम्ल में यहाँ COO लग जाता है, H तो है, ये है। समझे? तो ये सब इसका फार्मूला है। समझे? अगर पूछे फार्मूला इसके नीचे में लिख दीजिए फार्मूला, तो ठीक है वो भी लिख दीजिए। क्या बोलता है? जंतुओं में उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब देखिए बहुत सारे जीव हैं जो बहुकोशिकीय हैं। बहुत सारे जीव क्या है? बहुकोशिकीय। अब जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें क्या होता है? अपशिष्ट अंग होते हैं। जैसे मनुष्य में अपशिष्ट अंग होते हैं, पसीना उसका निकलना तो इधर से निकलेगा, है ना? और जो खाया पिया वो पचा के बाहर करना है तो एनस के थ्रू बाहर करेगा। मतलब इसमें एक्सक्रिएशन मतलब क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं एक कोशिकीय जिसमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इन सब में आपका क्या होता है? एक्सक्रिएशन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू अपना ये मल
मलबा बाहर करता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। समझे? उसको क्या करता है? बाहर करता है। मतलब तो क्या बोले, जंतुओं में वैसे जंतु जो बहुकोशिकीय होते हैं, वैसे जंतु जो बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग। परंतु अंग पाए जाते हैं, परंतु वह जीव जिसमें उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, जैसे, अगर जैसे बोले तो, जैसे आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, अपना उत्सर्जन किसके सतह पर? उत्सर्जी सतह पर, उत्सर्जी शरीर के सतह पर, सतह पर प्लाज्मा लेमा से विसरण के द्वारा बाहर करते हैं। समझे? तो इस क्रिया के थ्रू ये क्या करते हैं? बाहर करते हैं। दिक्कत तो क्या बोला है? मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, उसमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन जो जीव वह जीव जिसमें उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मतलब अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अपना उत्सर्जी शरीर के सतह पर प्लाज्मा लेमा से विसरण के द्वारा बाहर करते हैं। मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, इसके सतह पर आएगा और इसके सतह पर आने के बाद ये अपना उत्सर्जन करते हैं। समझे? तो वो सब जीव क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? उसमें उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे गाय गोबर देती है, उसमें उत्सर्जन अंग है ना, मनुष्य में है ना, बंदर में है, बिल्ली में है, कुत्ता में है ना। मतलब जो भी बहुकोशिकीय जीव है, जो सेलों से मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या है? आपका उत्सर्जी अंग है। समझे? दिक्कत हमें लिखिए जल्दी। अब क्या है? तो जंतुओं में उत्सर्जन देख लिए हम लोग। अब देखते हैं मनुष्य। स्पेशल क्या है? मनुष्य में उत्सर्जन मतलब एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं।
मानव जाति में, सीधा ह्यूमन, या मैन भी लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन इन मैन, ह्यूमन नहीं लिखे, एक्सक्रीशन इन मैन लिखिए, ह्यूमन तो लिख सकते हैं क्योंकि मैन लिखिए, मैन का मतलब पुरुष हो गया ना, मनुष्य मतलब ह्यूमन, ठीक ठीक है। देखिए समझ लीजिए, अब कहता है कि मनुष्य में एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है, तो किडनी के थ्रू, किसके थ्रू, तो याद रखिएगा कि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए क्या है, किडनी है, क्या है, किडनी है, ब्रिक है, ब्रिक है, वही किडनी हम कहाँ बोलते, ब्रिक है, क्या है, ब्रिक, ब्रिक मतलब अच्छा किडनी होता है, किडनी में गड़बड़ा, ब्रिक माने किडनी, तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए क्या है जिम्मेवार, किडनी है। अब समझिए इसकी बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि ब्रिक से संबंधित अन्य रचनाएं के बारे में, मतलब उनके और प्रकार क्या क्या सा है, तो किडनी का प्रकार है, मतलब ब्रिक का रचना कौन कौन चीज से बना है, मतलब देखिए किस किस चीज से बना है, एक बना है आपका मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, समझे ना, मूत्र मार्ग, और दूसरा है आपका मूत्राशय, दूसरा क्या है, दूसरा आपका मूत्राशय, ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है मूत्र मार्ग, कौन सा है, मूत्र मार्ग, समझे, ये तीन भाग है किसका, किडनी का, तो किडनी के लिए उत्सर्जन के लिए ये जरूरी है, समझे, इसके थ्रू आपका क्या होगा, उत्सर्जन होगा आपके शरीर में, आपके शरीर से क्या निकलता है, मूत्र निकलता है, वो किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, ठीक है। अब पूछेगा ये एक जोड़ा होता है, ठीक है, जो कितना होता है, इसका लिख लीजिएगा, करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, समझे, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ई लंबा हुआ, ई आपका चौड़ा हुआ, ठीक है। मोटा कितना होता है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, क्या होता है, मोटा, तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है आपका, ठीक है। और ये कैसे आकार का होता है, इसका आकार पूछ लेता है, आकार होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग किसे, उत्तल आकार का, कैसा होता है, उत्तल आकार का होता है, उत्तल आकार का होता है, कौन सा, किडनी, कौन सा, किडनी, ठीक है, हाँ किडनी होता है। अब देखिए बोलता है कि मूत्र वाहिनी जो होता है, मतलब मूत्र कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है हाइलम से, किससे, हाइलम, इसमें क्या लगा रहता है, हाइलम, क्या लगा रहता है, हाइलम। अब पूछेगा आपसे हाइलम कहाँ होता है, तो देखिए अगर ये किडनी है, ठीक है, इससे जो मतलब अथी निकलता है, क्या बोलते हैं, नफ्स निकलता है, उसको हाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलम, क्या कहते हैं उसको, हाइलम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइलम, इधर भी हाइलम होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम कहते हैं, समझे। अब इसमें मतलब सिरा सब है, एक सिरा है आपका, तो हाइलम तो बताइए दिए, उसके बाद होता है ब्रिक धमनी, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, क्या बोलते हैं उसको, रीनल आर्टरी, और तीसरा होता है आपका ब्रिक सिरा, उसको बोलते हैं रेनल वैन, वैन के थ्रू निकलता है। आर्चरी मतलब, आर्चरी का होगा, आर्चरी मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि
क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे है, इसको कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं इसको, सिरा। मतलब इसका पूरा नाम है, हाँ सिरा कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं वृक्क सिरा। क्या बोलते हैं इसको, वृक्क सिरा। और इसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। ठीक है, ये धमनी होता है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट होता है सिरा और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, धमनी का। समझे। और यहाँ होता है मूत्राशय मार्ग, मतलब इसको कहते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको कहते हैं ब्लेडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लेडर। मतलब आपसे पूछेगा जो पानी पीते हैं मूत्र जाकर के कहाँ जमा होता है, तो ब्लेडर में। कहाँ जमा होता है, ब्लेडर में। समझे। और ये है आपका मूत्र मार्ग। ये क्या है, मूत्र मार्ग। समझे। यूरिन, यूरिन वे है, यूरिन वे। ठीक है, इतना चीज है आपका किडनी में, मतलब उत्सर्जन अंग में। किसमें, वो भी किसमें, मनुष्य में। किसमें, मनुष्य में। तो सबका अपना अलग अलग है ना। इस तरह से होता है मूत्र मार्ग। समझे, छाप लीजिए। चलिए इतने ये सब लिख लीजिएगा। समझे, ये सब इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ये सब आपसे। ठीक ना। आगे हम लोग कल जो है इससे आगे पढ़ लेंगे। ठीक ना।